संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में तुमने क्या देखा। आपसे यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि संसार में तुमने क्या देखा और सबको कागज कलम दे दिया जाए कि जो देखा वो लिखो, तो तुमने संसार में इतना देखा है कि तुम साल 2 साल लिखोगे फिर भी पूरा नहीं लिख पाओगे। तुमने तो बहुत कुछ देखा है, तुमने देखने को छोड़ ही नहीं है। किसी ने बता दिया वहां वो देखने लायक है, तुम वहां पहुंच गए, भीड़ लगा दिया। बहुत देखा है, लेकिन संसार में सब कुछ देखा तुमने, पर खुद को नहीं देखा है। और जिसने खुद को नहीं देखा उसका देखना भी सब व्यर्थ ही होता है। खुद को देखो कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। तो कबीर से पूछा गया कि संसार में तुमने क्या देखा है। देखा तो सबने है, पर सबने बिलग बिलग देखा है, एक चीज नहीं देखा है। अभी इस मंडप के अंदर भी लोगों से पूछा जाए सबसे अलग अलग तुमने क्या देखा, तो इसमें सबने सब अलग अलग देखा। कोई कहेगा मैंने महाराज जी की पगड़ी देखा, कोई बोलेगा उनका मैंने कपड़ा देखा, किसी को व्यास गादी दिख रही, किसी को फूल दिख रहे, किसी को माइक दिख रहा, किसी को सजावट दिख रही, किसी को ये सीलिंग दिख रही, किसी को मेरा प्रवचन ही आनंद से सुनने में वही सब दिख रहा है। प्रवचन होना चाहिए। तो क्या देखा? बड़ा मार्मिक प्रश्न है। और देखना सुनना ये बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। जो तुम देखते हो उसको तुम मनन करते हो, जो सुनते हो उसके बारे में तुम सोचते हो, और फिर उसके बाद तुम डिसीजन भी लेते हो कि अब हमें करना क्या है। तो इस संसार का सत्य बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। यहां झूठ बहुत दिख रहा है। यानी जैसा संसार है वैसा दिखता ही नहीं लोगों को। जल की जगह पर थल और थल की जगह पर जल दिखता है। दुख की जगह पर सुख और सुख की जगह पर दुख दिखता है। उल्टा दिखता है, उल्टी दृष्टि हो जाती है। ये उलट पलट संसार है। महाभारत में एक प्रसंग आता है ना कि पांडवों ने भवन बनाया, उद्घाटन समारोह रखा, दुर्योधन को भी आमंत्रित किया। हालांकि दुर्योधन से विरोध था, बचपन से विरोध, पर आमंत्रित किया। आमंत्रण ना देना ये दुश्मनी बढ़ाना है, और आमंत्रण देने से थोड़ा समता हो जाती है, शांति आ जाती है। किसी को निमंत्रण ना देना ये उसका सबसे बड़ा अपमान करना है। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया था। आमंत्रण ना दे करके अपमान किया था शिव जी का। कभी थोड़ा थोड़ा किसी से मनमुटाव भी हो, परंतु आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो, वो मनमुटाव एक अलग विषय है, वो किसी अन्य कारण से है, लेकिन आमंत्रण जरूर दे देना, बुला लेना, उससे राग द्वेष कम हो जाएगा, उससे अंदर मन की गठान खुल जाएगी।
उससे थोड़ा प्रेम हो सकता है, उससे विवाद आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक सकता है। अभी लखनऊ से मेरे पास एक फोन आया, तो एक भक्त ने कहा कि मैं बड़े असमंजस में हूं। हमने कहा क्या असमंजस? बोले एक मेरे दोस्त थे, 40 साल पुराने दोस्त, मैंने उनका बहुत साथ दिया, लेकिन कुछ छोटी सी बात को लेकर अनबन हो गई। 1 साल से मोबाइल से भी बात नहीं होती है, और उन्होंने अपने पोता की बर्थडे में हमको निमंत्रण दिया है, तो मैं जाऊं कि न जाऊं। 1 साल में हम 10 बार मिलते थे, वो मेरे यहाँ आते थे, मैं उनके आता था। 1 साल से आना जाना बंद, बातचीत बंद, मिलना बंद, तो जाऊं कि न जाऊं, असमंजस में हूं। तो हमने कहा बड़ा गोल्डन चांस है, तुरंत चले जाओ। बोले अब हिम्मत आ गई, यही तो हिम्मत नहीं थी, जाऊं कि न जाऊं। मैंने कहा तुरंत चले जाओ, अगर ये चांस चूक गए तो दोबारा चांस आने वाला नहीं है। फिर ये सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक धका धरा। सोना सज्जन साधु टूट भी जाए तो फिर जुड़ जाते हैं, यही उनकी खासियत है। और कुम्हार का बनाया हुआ मिट्टी का घड़ा एक बार टूट जाए फिर नहीं जुड़ता है। तो कुम्हार के मिट्टी के घड़े मत बनो, सोना बनो ना, जाओ जुड़ जाओ। और सोना 1000 बार टूटने के बाद जब जुड़ता है ना, तो फिर गले का हार बन जाता है, और फिर उसका सम्मान भी होता है, और उसी कीमत में बिक जाता है। और मिट्टी का टूटा हुआ घड़ा एक बार टूट गया फिर कभी नहीं जुड़ता है, तो उसकी कीमत भी खत्म हो जाती है। जुड़ने वालों की कीमत वही बनी रहती है। उन्होंने कहा कि मैं चला जाता हूं। मैंने कहा जाना और हंस के मिलना, और हाथ जोड़ना, और पहले जैसे मिलना, ऐसा न लगे मन में कुछ फीकापन है। तो बोले हंसी ना आए तो हमने कहा बनावटी हंसना। तो बोले कि मन में तो वो है गुब्बार। अरे हमने कहा गुब्बारा गुब्बार सब हटा दे और हंस दे, मिल ले, क्योंकि दुनिया में हम सबको उजाड़ नहीं सकते हैं, और दुनिया में सब तरह के लोग रहते हैं। कोई कभी धोखा भी देगा, कोई छल करेगा, परंतु समता से जिंदगी हम गुजार सकते हैं और लोगों को निभा सकते हैं। उनको क्षमा कीजिए। मांगने से जो क्षमा करता है उसको उतना पुण्य नहीं मिलता है। बिना क्षमा मांगे जो क्षमा कर देता है वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। उनको माफ करो, रास्ता साफ करो और जाओ। तो गए, मैं तुरंत जा रहा हूँ, बस वहाँ पहुँच गए। फिर बात नहीं हुई। अब वहाँ क्या हुआ, घटना हुई कि दुर्घटना हुई। क्योंकि यहाँ से समझा के तो भेज दिया मोबाइल से। अब आदमी का अपना स्वभाव भी होता है, अड़ियल सड़ियल घोड़ियल लड़ियल, तो पता नहीं भिड़ियल भिड़ जाए। बड़े स्वभाव के लोग हैं और स्वभाव का बड़ा प्रभाव है। अड़ियल आदमी किसी को झुकना नहीं चाहता है, और घोड़ियल आदमी हिन 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 करता कि मैं ही हूँ और कोई नहीं। जैसे घोड़ा हिन हिन आता ना, हिन 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 ही, तो अपने को ही यही समझता। घोड़ियल और सड़ियल, सड़ियल मतलब सड़ा, बहुत नालायक, चरित्रहीन, भ्रष्ट, हर तरह से बेकार। जैसे सड़ा टमाटर उठा के फेंक दो, अब ये ऐश टमाटरी का फेंक क्यों नहीं सकता। सड़ियल आदमी। फिर एक होता पड़ियल, जो दिन रात पड़े रहत, काम ही नहीं करता कुछ, वो पड़ियल है। अड़ियल, सड़ियल, घोड़ियल, पड़ियल और लड़ियल,
और एक स्वभाव होता लड़ियल, जो लड़त घूमत, जिससे देखो उससे लड़त, जहां देखो हुए सन्न फन्न झन, कहूँ खुश नहीं रहे, अंग्रेजी बोलत रहे हिंदी समझत नहीं। ये फिर और है भिड़ियल, जिससे देखो उससे भिड़ गए। अब ये हिसाब ही नहीं लगवा कि किससे भिड़ रहने। एक आदमी बोला हमारे पिताजी सिंह से लड़ गए, तो फिर रिजल्ट का हुआ, बोले पिताजी का सिंह माडरी सुखाएगा। तो ये कोई बहादुरी है? विवेक से काम करो, किससे लड़ रहे हो? पहली बात तो लड़ना चाहिए ही नहीं, लेकिन अगर कोई योग बन भी गया तो लेवल भी देखो। जब कौरव पांडवों के युद्ध की तैयारियां हो रही थी तो व्यास जी अपनी मां सत्यवती के पास में जाते हैं और पैर छूते हैं और कहते हैं मां अब तुम मेरे साथ चलो, इस हस्तिनापुर में तुम्हारे रहने लायक नहीं। बोले क्यों बेटा? बोले यहां जो होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे। बोले क्या कहा तुमने? बोले मैंने सच कहा है, आप शीघ्र कीजिए। बोले ये बहुएं, बोले इनको भी साथ लीजिए, यहां आपका रहना अब ठीक नहीं। इधर महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता की आग में जल रहे। आदमी मरता है तो चिता की आग में जलता है, और जब तक जिंदा रहता है तब तक चिंता की आग में जलता है। जिंदा में भी जलता है और मरने में भी जलता है, जलता ही जलता है, कभी बुझता ही नहीं, ठंडा होता ही नहीं। कोई क्रोध में जलता है, कोई ईर्ष्या में जलता है, कोई काम वासना में बुरी तरह जलता है, और कोई मोह में जलता है। मोह भी बहुत बड़ी आग है। धृतराष्ट्र विदुर को बुलाते हैं और कहते हैं विदुर मुझे बहुत चिंता सता रही है, याद रखना तुम्हारी गलती की सजा दूसरा यदि नहीं दे सकता है, कोर्ट नहीं दे सकती, पुलिस नहीं दे सकती, पाप नहीं दे सकता है, तो आपकी गलती की सजा आपको टेंशन से मिलेगी, चिंता से मिलेगी, तनाव से मिलेगी, दुख से मिलेगी, उलझन से मिलेगी, असमंजस से मिलेगी, अशांति से मिलेगी, वो जरूर मिलेगी। दुनिया का कोई व्यक्ति न्याय करे न करे, लेकिन आपका कर्म न्याय करता है, और आपका गलत कर्म आपको टेंशन की आग में जलाता रहता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। इसलिए आप देखते होंगे बड़े धनवान लोग, करोड़पति लोग, अरबपति लोग, पत्नीपति, राष्ट्रपति, अरबपति, करोड़पति, लखपति, पतिपति, नहीं कितना ये इनके मुंह देखो तुम तो बहुत मुंह ऐठा करते, बहुत टेंशन, बड़े तनाव। वही शीशम मुंह देखते नहीं कि मुंह कितना ऐठत ऐठत ट्याण होगा, मुंह बिगड़ गवा, बदसूरत होगा। अब ये कबू खुश रहता ही नहीं। अब कहा है करोड़न वारा न्यारा करित है, अरे तुम्हारे खुद ही वारा न्यारा सब हो ही गवा। सब आनंद खो गया, क्योंकि गलत काम का जो प्रभाव है वो सबसे पहला उसका रिजल्ट है टेंशन, तनाव, दुख, असमंजस, अशांति, पीड़ा, मानसिक कष्ट। और जिसका मानसिक प्रसन्न नहीं है, देखो एक बात सोचो, आप बचपन में तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और था तो तुमको पता भी नहीं था, और था तो तुम्हारे बाप का था, पैतृक था, तुम्हारा नहीं था, लेकिन फिर भी तुम खुश रहते थे, हंसते थे,
खूब ही हंसते थे। और जब बहुत हंसते थे तो तुम्हारे माँ बाप कर रहे इनके दो थप्पड़ मारे, जहां देखो तो ही खीसे काढ़ते। अब तुम हंसते थे तो लोग रोकते थे, कंट्रोल करते थे कि बहुत ना हंसो, ज्यादा खीसे न काढ़ो। और उस बच्चे से पूछो तुमका मिला कई हंसत का है, तो वो बच्चा कहा थे न मिला है न ख्वावा है, हंसी स्वाभाविक है, खुशी आनंद है। अब जवान हुए, बुढ़े हुए, पद मिला, अधिकार मिला, धन मिला, दौलत मिली, औरत मिली, सब कुछ मिला, लेकिन खुशियां खो गई। अब मुंह ऐठत घूमट, जहां बैठता हम पता नहीं कैसा मुंह बना के बैठे, कोई खुशी नहीं, बहुत बड़ा दुख, बहुत लोड, ओवरलोड, बहुत हैरान। हमसे एक आदमी कह रहा है, कह रहे तुम तो हंसते हो गुरुजी, क्योंकि तुम ये लफड़े में फंसे हो नहीं, और हम जीवा फसन है, इमा हंसी वसी ना, इमा जो फंसी हो कबो ना हंसी, काहे फंसो जो ना हंसो। का कोई जबरदस्ती फंसावत कहूं, कौन कहा दारू पियो, दारू पियोगे खुशियां खो जाएंगी, दारू पियोगे धन बर्बाद, शरीर बर्बाद, परिवार बर्बाद, सम्मान बर्बाद। फिर नशा उतरी तो हंसी हो का ये सब याद यही कि बर्बाद होएगा, बस इसकी टेंशन नहीं होगी आपको। कहा कोई पागल थोड़े हैं दारू पीने वाले, वो तो जब तक नशा रहता है तब तक वो समझते हैं कि दिल्ली का प्रधानमंत्री मैं, और नशा उतरत है तो फिर सब पता चलता कितना हमने बर्बाद किया है, टेंशन का दुख मिलता है। तो महाराजा धीराज धृतराष्ट्र, तुम भी हमारे प्रवचन में हंसना, या लंबे लंबे चेहरा करके मत बैठो, नहीं तुम हमको निपटा दो 3 दिन में। यू मरघट नहीं है, ये जो है सत्संग स्थल है, खुश रहो और गलत काम न करो, बड़े आनंद है सब, बहुत सुख। तो अड़ियल, सड़ियल, पड़ियल, घोड़ियल, भिड़ियल, लड़ियल, ये सब स्वभाव होता आदमी का, और स्वभाव बचपन में जैसा है जवानी में वैसा रहता नहीं है, और जवानी में जैसा है बुढ़ापे में वैसा नहीं रह जाता है। स्वभाव रोज बदलता है, हर साल बदलता है, हर स्थिति में बदलता है, हर परिस्थिति में बदलता है, हर वातावरण में बदलता है। स्वभाव हर आदमी के साथ बदलता है, जैस आदमी वही स्वभाव तुम्हार बनत है, तुम्हार कोई रिजर्व व्यवस्था नहीं है, जैसा आदमी मिलेगा वैसे स्वभाव बनेगा। तुम अपने आप के कंट्रोल में नहीं हो, लोभी मिल गए तो तुम हो लोभी बन गए हो कि पैसा एक खर्च ना करी चाहे जो कुछ हो जाए, और कोई चाय पिलाने वाला मिल गया तो 2 रुपये खर्च करके तुम भी चाय पिलावे लगे कि भाई आप खर्च कर रहे तो हम भी खर्च करें। तुम्हारा कोई अपना जीवन नहीं है, फाउंडेशन दूसरे के प्रभाव से ही जीवन बन रहा आपका। क्रोधी मिल गया, जरस गुस्सा करिस तुम भी गुस्सा हुई, तुम्हारे अंदर सब सिस्टम है। कोई एक रोने लगा तो 10-12 लोग और रोवे लग साथ है, सब अंदर मोह भरा है। एक स्त्री रोने लग जाए तो जितनी स्त्रियां बैठी हुई सब पुनक पुनक रोते हैं, आंसू पहुँच ले। यहाँ नहीं पूछती रोवे कारण का है, बिल्ली मरी कि तुम्हारी बुआ मरी, रोती का है, चाहे जौन मरा हो न मरा हो रोई दे, बस दोसर सब रोब शुरू। दूसरों से प्रभावित जीवन है हमारा, हमारा जीवन विवेक पूर्वक होना चाहिए। तो महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हुए। क्यों?
क्योंकि मोह में डूबे हुए हैं। दुर्योधन का मोह धृतराष्ट्र को सही न्याय करने से रोकता है, और सही न्याय न करने का परिणाम धृतराष्ट्र को चिंता की ज्वाला में जला रहा है। क्योंकि धृतराष्ट्र को प्रत्यक्ष दिख रहा है कि कौरव पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, और पांडव ऐसे हैं जैसे सिंह होता है, और कौरव ऐसे हैं जैसे बकरियां हैं। एक झपट में ये सिंह बकरियों को खत्म कर देंगे, लेकिन बकरियों को खत्म कराने वाला, हे धृतराष्ट्र, तुम्हारा अन्याय है। तुम्हारा जो मोह दुर्योधन के प्रति है, ये सब कौरवों का विनाश करेगा। एक व्यक्ति का मोह महाभारत युद्ध की रचना कर सकता है। द्रौपदी का गलत शब्द बोलना, द्रौपदी अंधे के अंधे होते हैं, ये शब्द बोलना महाभारत की नींव डाल सकता है। इसलिए कहते हैं शब्द संभाल कर बोलना चाहिए। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। और तुलसीदास ने कहा बोलना ना आता हो तो चुप रहना चाहिए, कि मुख पट दीन्हे रहे। तुलसीदास कहते हैं या तो मुंह का दरवाजा बंद ही रखो तो ठीक है, जब बोलक नहीं आवत है तो बोलो ना, चुप्पे बैठो। तुलसीदास मुंह को दरवाजा बतावत कि फाटक खोले ना, नहीं इसमें खतरनाक मगरमच्छ निकलेंगे। कि मुख पट दीन्हे रहा, यथार्थ भाषंत। और बोलना है तो यथार्थ बात बोलो, सही बात बोलो, समझदारी की बात बोलो, हितकारी बात बोलो। तुलसी या संसार में सो विचार युत संत। और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले ना ही विचार। और हतय पराई आत्मा जीव बांधे तलवार। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज्यादा असर करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। अपनी बहू को क्या बोलना है, सिर्फ इतना बोला करो बहू को, बहू जब मेरे घर में बहू रानी तो फिर क्या परेशानी। और बहू तू तो है ही ठीक, तेरे माँ बाप महान हैं जिन्होंने तुझे जन्म दिया है। मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ। फिर देखो आपको टाइम पे चाय न मिले तो मेरे से शिकायत करना, और टाइम पे भोजन न मिले तो शिकायत करना। लेकिन तुम क्या कहते हो, हमारे बहुरियो चुड़ैल है और इनके माँ बाप तो बहुत ही नालायक है। तो तुम्हारी बहू वो फिर संकल्प लेती है, चुड़ैल बन के हम दिखाई दे भाई तुमका, जैसे चुड़ैलें लगती हैं भूत प्रेत लागे तो वही बनी हम। थोड़ा बोलना सीखो। बेटे से क्या बोलना, कैसे बोलना, माँ बाप से भी कैसे बोलना है, अपने दामाद से कैसे बोलना चाहिए, बेटी से कैसे बात करना चाहिए। हमारे देश में, पूरे विश्व में भौतिक शिक्षा तो चरम ऊंचाई को छू रही है, लेकिन नैतिक शिक्षा बिल्कुल जीरो पर पहुंच गई है। इससे आदमी भाषा तो सीख गया पर भाव उसका खत्म हो गया। भाषाएं बहुत सीखा, भाषा स्ट्रांग है, भाव कमजोर हो गया। भौतिक शिक्षा भी प्राप्त कीजिए, लेकिन नैतिक शिक्षा भी प्राप्त कीजिए। शासन की ओर से ये पहल हो कि हर विद्यार्थी के लिए नैतिक शिक्षा
और नैतिक शिक्षा देने के लिए टीचर भी नैतिक होना चाहिए। अनैतिक टीचर नैतिक शिक्षा नहीं दे सकता है। ये शिक्षा शब्दों से नहीं, ये संस्कारों से होती है। और ये शिक्षा का मैं यहाँ क्या दे रहा हूँ? मैं नैतिक शिक्षा ही तो सिखा रहा हूँ, नैतिक शिक्षा दे रहा हूँ आपको। धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, कर्तव्य की शिक्षा, कैसे जीना रहना चाहिए ये शिक्षा, यही सब दे रहा हूँ। और बोलना एक बहुत बड़ी कला है। जिसको बोलना नहीं आता है ना, उसके घर में बड़ी कला कलेश रहती है, बहुत कला कलेश। सब चिल्लाते हैं। उनके घर की छत की मुंडेरी पर कौवा भी नहीं बैठता है, क्योंकि कौवा भी समझ जाता है इस घर में पहले से ही बड़े बड़े कौवा रहते हैं, यहाँ बैठकर क्या करोगे? यहाँ तो सुबह से लेकर रात तक काँव काँव मचा हुआ है। वो छोटा कौवा सोचता है यहाँ बड़े कौवा में छोटे कौवे की क्या बिसात, निकलो यहाँ से। घर में कम बोलिए, धीरे बोलिए, संभल कर बोलिए, थोड़े में बोलिए, प्रसन्न होकर बोलिए। छोटी मोटी गलतियां हों क्षमा कर दीजिए। किसी से कांच का प्याला फूट जाए, कुछ मत कहो, प्याला तो फूट ही गया, ज़्यादा कहोगे तो प्रेम भी टूट जाएगा। किसी से चाय लुढ़क जाए, कोई बात नहीं। ये छोटा छोटा क्षमा करना पड़ेगा। जो बिल्कुल नहीं सह सकता है वो शांति से रह भी नहीं सकता है, और जो गम खा सकता है वो हर जगह शांति पैदा कर सकता है। थोड़ा गम भी खा लो परिवार में। बात मत लड़ाओ, कुतर्कनाएं मत करो, प्रेम से जीना सीखो, समय को पहचानना सीखो। मंगल भवन या मंगलहारी, तुम्हारे भवन में मंगल हो, अमंगल ना हो, ऐसी रहनी बनाओ। किसनों का तो मंगल भवन नहीं दंगल भवन है, रोज दंगल अखाड़ा चल रहा लड़ाई का। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वाह। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी, बात समझ में आई अब हमारी। जय जय गुरुदेव तुम्हारी, बात समझ में आई अब हमारी। हमारे मुन्ना सिंह सिंगर को बहुत हंसी आ रही है कि बातें समझ हम तो नहीं आवत, बाकी सब समझ में आएगा। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। मंगल भवन अमंगलहारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगलहारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैं आपको बता रहा था, इस दुनिया में यथार्थ दिखाई नहीं देता है। यथार्थ
जैसा संसार है वैसा दिखता नहीं है, और जैसा संसार नहीं है वैसा ही दिखता।